सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो बिज़नेस है, जैसे प्रिंटिंग, पैकेजिंग का बिज़नेस है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका एक फैमिली बिज़नेस रहा है सही और बात है। 1995 से लगभग, थोड़ा इसके बारे में आप बता सकते हैं? जब मैंने 12th पास किया कॉमर्स से, तो मैं कॉलेज के टाइम से ही मेरे पापा के प्रेस में मैंने जॉब जॉइन कर दिया था ओके, एज़ अ वर्कर। ओके तो तो लगभग वो 1991-92 से मैंने एज़ अ वर्कर मेरे पापा की फैक्ट्री में खुद ही एक ऑनेस्टली जेन्युइन वर्कर बन के कपड़े बदल के हम खुद प्रिंटिंग प्रेस की मशीन पे बैठते थे और ओके, ट्रेनिंग ले रहे थे। ओके। आपकी उस समय में तकरीबन मतलब कह सकते हैं 15-20 साल की यस, एज यस। उस समय में आपने जॉइन कर लिया था। हाँ, हाँ। मतलब तब से ही माइंडसेट था कि आपको फैमिली बिज़नेस जॉइन करना है। नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली साइंस में टॉपर स्टूडेंट्स था। ओके, कुछ रीजन की वजह से मैं 12th साइंस फेल हुआ। ओके, फिर मैंने साइंस की जगह कॉमर्स जॉइन किया और फैमिली बिजनेस में आना नहीं था, पर कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए कि मैं फैमिली बिजनेस में एज अ वर्कर की तरह जॉब जॉइन किया और एक जुनून था कि मैं 18 साल की उम्र में खुद के पैर पे खड़ा रहूँगा। ओके। तब जो बिज़नेस मॉडल था या जिस प्रकार का बिज़नेस था, उस समय क्या था एग्ज़ैक्टली? प्रिंटिंग ही कंटिन्यूड था या फिर आपने उसके बाद फिर डाइवर्सिफ़ाई किया? थोड़ा आप और बता सकते हैं? जब मैंने जॉब जॉइन किया तो मेरा एम था कि मैं जल्दी से जल्दी 10,000 क्रॉस कर लूँ। उस ज़माने में 10,000 बहुत बड़ी रकम थी। तो मैं पार्ट टाइम एक ₹600 का भी मैंने जॉब किया। पापा के यहाँ 1000 का भी जॉब किया। 17 साल की उम्र से ही ऐसा था कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। तो ओके, उसी लिए वो था और 18 साल की उम्र में जैसे ही फिनिश हुआ मैंने अपना खुद का बिज़नेस 1995 में जब किया तब मैं 21 साल का था। ओके, तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस था और आगे बढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी। प्रिंटिंग में आना नहीं चाहता था, पर ऑनेस्टली प्रिंटिंग को ही फिर बिज़नेस बनाना पड़ा। तो ओके। पर उसमें भी मैंने बहुत ही दिल लगा के काम किया, तो जिससे हम लोग आगे बहुत बढ़े और आज ट्रू स्टोरी बना के रखा है। नाइस। तो इसमें हर बिज़नेस में चाहे वो प्रिंटिंग हो, पैकेजिंग हो हर बिज़नेस में चैलेंजेस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। होते कोई ऐसा फ़ेज़ था जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था मतलब आपको कुछ सिखा के गया या फिर आपने उससे ओवरकम किया उसके बाद? जब हम स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट की तो बहुत ही स्ट्रगल किया था मैंने। वन नाइट छोड़ के वन नाइट में पूरी रात काम करता था और मेरा कंपनी का एम था कि किसी को अगर टाइम दिया है हुँ, 24 आवर्स में भी काम चाहिए, तो मैं दिन रात काम करके लगन से 24 आवर्स में डे नाइट वर्क करके उनको टाइम टू टाइम डिलीवरी करते थे हम लोग। तो हमारी कंपनी का लोगो है, उसके नीचे लिखा है फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट। तो आज भी हम काफ़ी चीज़ें कस्टमर जो चाहे उससे बिफोर टाइम अभी भी हम डिलीवरी कर देते हैं। फ़ास्ट एंड एक्यूरेट, फास्ट एंड एक्यूरेट हमारी कंपनी ओके, का वो है, हम फास्ट टैगलाइन भी है। काम करेंगे और एक्यूरेट भी करेंगे। ओके, तो ये लगभग आपने 1995 से जब आपने शुरू किया तब हार्डकोर प्रिंटिंग हाँ, जो अनबिलीवेबल टाइम होता है वो टाइम में भी हम टाइम टू टाइम डिलीवरी करके दे सकते हैं। ओके। एक और चीज़ है आपका जो फैमिली बिज़नेस चल रहा था, क्या वो एक अलग चीज़ थी, आप अलग दिशा में लेके गए? ऐसा कुछ डिफ़रेंस हुआ था क्या? हाँ, हमारे पापा लोग और उनके आगे वाली पीढ़ी ट्रेडर प्रिंटिंग से प्रिंटिंग करती थी। जब मैं आया तो मैंने पूरा ऑफसेट, उस टाइम पे नया इनोवेशन था, तो हमने ऑफसेट से प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया। आप दोनों को डिफाइन कर सकते हैं फॉर अ यस, लेमैन टू अंडरस्टैंड कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो वो ट्रेडर प्रिंटिंग और आप क्या लेके आए? थोड़ा अगर आप मैं डिफरेंस बता सकते हैं। समझाऊँगा आपको कि ट्रेडर प्रिंटिंग में हमारे पास 7 ट्रेडर्स थे, ओके, जो सिंगल छोटी-सी कॉपी प्रिंट करती थी और पूरे दिन में छोटी कॉपी 10,000 प्रिंट होती थी, एक मशीन में मैक्सिमम 8 आवर्स या 10 आवर्स में। ऐसी 7 मशीन में 70,000 कॉपी पर डे प्रिंट होती थी एवरेज। पर जब ऑफसेट का इनोवेशन था तो उसमें ऐसा था कि हम पूरे महीने का काम 1 डे में फिनिश कर सकते थे। ओके, जो 70,000 कॉपी है उसको बड़ी शीट में डाइवर्ट करते हैं, तो एक शीट में 5 या 6 एप्स आते हैं और 1 आवर में आप
उस टाइम के ज़माने के जो मशीन थे वो 5 to 6,000 कॉपी 1 आवर में निकलती थी। और ये प्रिंट क्या होता था एग्जैक्टली? ऑफसेट मशीन में शुरुआत में सब लोगों के पास सिंगल कलर्स मशीन थे, फिर 2 कलर, फिर 4 कलर, फिर 6 कलर। तो हमने इनोवेशन ये किया कि जो ये काम है उसका ब्लॉकिस के खर्चे से भी बहुत आते थे ट्रेडर प्रिंटिंग में, जबकि पॉजिटिव बनने के बाद वो वन टाइम खर्चा था, पर वो लाइफ टाइम चले और उसका खर्चा भी ट्रेड ब्लॉकिस से कम आता था। प्लेट बनती थी, उससे भी वो रीयूज़ भी हम कर लेते थे। वो मैं समझ, जैसे आपने ये चीज़ समझाई तो कि उससे इनोवेशन। टर्नओवर सीधा आप समझ लो कि जो पापा लोग करते थे और हम करते थे, उसमें सीधा टर्नओवर में फर्स्ट ईयर 2 ईयर में ही मैं उनको क्रॉस कर रहा था। ओके।